सभी साथियों का मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूं 21 अगस्त सन 2020 करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं जो आपकी आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो करंट अफेयर्स होते हैं वो भारत और विदेश से संबंधित होते हैं। फ्रेंड्स, जैसे आपकी परीक्षाओं के नाम मैं आपको बता देता हूं जहां पर ये आपके करंट अफेयर्स यहां पर आते हैं। यूपीएससी, पीएससी, आईएएस, आरआरबी, बैंकिंग, सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, पटवारी, वन विभाग, आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, एसबीआई, आरबीआई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम आपके लिए लेकर के आए हैं। 21 अगस्त सन 2020 यहाँ पर आपके करंट अफेयर्स हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। आपका आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी ऐप्स IQI, YI और टेंसेंट पर बैन लगा दिया है? तो किसने बैन लगा दिया है चीनी ऐप्स पर? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ताइवान ने ये बैन लगा दिया है। तो आपका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। ताइवान ने चीनी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म QIYI और टेंसेंट के संचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी है। ताइवान के आर्थिक मामलों के मंत्रालय ने कहा कि यह कदम चीनी मीडिया कंपनियों के प्रभाव वाली सहायक कंपनियों के माध्यम से ताइवान में अपनी सामग्री भेजने से रोकने हेतु उठाया गया है। ताइवान की तरफ से कहा गया है कि इस फैसले के बाद व्यक्तियों, कंपनियों और अन्य संगठनों को चीन में इंटरनेट के माध्यम से आने वाली सामग्री को 3 सितंबर से देश में प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है। अभी तक रक्षा वीरता पुरस्कार पाने वाले सैनिकों या उनके आश्रितों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट दी जाती थी। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दादाजी भूसे की सलाह पर अब छूट का दायरा सभी सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए बढ़ाया गया है। भारतीय नौसेना मुख्यालय यहाँ पर नई दिल्ली है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह हैं। अन्य सेना प्रमुखों के नाम मैं आपको बता देता हूं। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं। उपसेना प्रमुख हैं SK सैनी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS विपिन रावत हैं। वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी हैं। महाराष्ट्र राज्य के बारे में हम आपको यहाँ पर जानकारी देते हैं। राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र। उच्च न्यायालय का नाम मुंबई उच्च न्यायालय है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता हैं। महाराष्ट्र का राजकीय पशु गिलहरी है। राजकीय पक्षी कबूतर है। राजकीय वृक्ष आम है। महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य हैं, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। महाराष्ट्र की लोकसभा में 48 सीटें हैं। राज्यसभा में 19 सीटें हैं। विधानसभा में 288 सीटें हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारत बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, NSE, BCCI, BSE, इन सभी का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु निम्न में से किस ऐप को
लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कॉर्मो जॉब्स ऐप को यहाँ पर लॉन्च किया है गूगल ने। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। गूगल भारत में एक ऐप लेकर आ रही है जिसकी मदद से लोगों को नौकरी ढूंढने और उसके लिए अप्लाई करने में आसानी होगी। इस एंड्रॉयड ऐप का नाम कॉर्मो जॉब्स होगी। गूगल के इस ऐप के जरिए देश भर में खाली पदों को तलाशने में मदद मिलेगी। इस ऐप से नौकरी तलाश करने वाले लोगों को मदद मिलेगी और वो भारत में अपनी पसंद की नौकरी तलाश कर सकेंगे और आवेदन कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ड्रीम 11 ने कितने करोड़ रुपए में IPL 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 222 करोड़ रुपए। तो 222 करोड़ रुपए आपका आंसर हो जाएगा। डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ड्रीम 11 ने चीनी कंपनी वीवो की जगह लगभग 4.5 महीनों के लिए टाइटल प्रायोजन का अधिकार हासिल किया है। ये कॉन्ट्रैक्ट 18 अगस्त से 21 दिसंबर 2020 तक के लिए है। ड्रीम 11 पिछले कुछ वर्षों से IPL के प्रायोजन से जुड़ा है। उल्लेखनीय है कि इस बार IPL का आयोजन 19 सितंबर से 10 नवंबर तक इस साल संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस IIT संस्था ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को अपनाते हुए अपने परिसर में शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा IIT खड़गपुर। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। IIT खड़गपुर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को अपनाते हुए अपने परिसर में शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत की है। इसके साथ ही शास्त्रीय और लोक कला अकादमी शुरू करने वाला IIT खड़गपुर देश का पहला संस्थान बन गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में इस तरह की अकादमी को शुरू करने का उद्देश्य संस्थान के छात्र छात्राओं की रचनात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले ने किस भारतीय क्रिकेटर को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा को यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले ने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस साझेदारी के तहत रोहित शर्मा ने विशेष रूप से स्पोर्ट्स लेंस के लिए तैयार किए गए पेटेंटेड प्रेज तकनीक से लैस ओकले आईवियर पहने होंगे। इस साझेदारी में रोहित शर्मा पिच पर और पिच से दूर ब्रांड के प्रदर्शन पर नज़र रखेंगे। वे विराट कोहली, युवराज सिंह और मिलिंद सोनम की श्रेणी में शामिल हो चुके हैं जिन्होंने पहले ब्रांड का समर्थन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे साफ शहर कौन सा है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इंदौर शहर सबसे साफ शहर की श्रेणी में रखा गया है। तो आपका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार मध्य प्रदेश का इंदौर शहर देश भर में लगातार चौथी बार सबसे साफ शहर घोषित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत केंद्र द्वारा कराया जाने वाला सफाई को लेकर एक वार्षिक सर्वेक्षण है जो हर वर्ष किया जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल अस्थायी गवर्नर बनी हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल हैं। लोकसभा सीट 29 हैं। राज्यसभा सीट 11 हैं। विधानसभा सीट 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पीच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडरा प्लांट फोसिल
यह सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के निकलती है। ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश की महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर लोरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये है आपके इंग्लैंड। यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाएगा। इंग्लैंड विश्व कप विजेता ऑलराउंडर लोरा मार्श ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स से संन्यास लेने की घोषणा की है। वे साल 2017 में विश्व कप जीतने वाली इंग्लैंड महिला टीम की प्रमुख सदस्य थी। लोरा मार्श ने अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर के दौरान 9 टेस्ट, 103 वनडे, 67 2020 मैच खेले हैं। वह सभी प्रारूपों में कुल 1588 रन बनाए और 217 विकेट भी हासिल किए। उन्होंने 2006 में टेस्ट में अपने कैरियर की शुरुआत एक तेज गेंदबाज के रूप में की, लेकिन बाद में उन्होंने स्पिन गेंदबाजी के रूप में कैरियर को आगे बढ़ाया। इंग्लैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी लंदन है। करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तेज चार्ज होने वाली विद्युत वाहन है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लूसिड एयर सेडान। यहाँ पर सबसे तेज चार्ज होने वाली विद्युत वाहन है, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हाल ही में टेस्ला को टक्कर देने के लिए लूसिड एयर ने सबसे तेज चार्ज होने वाली विद्युत वाहन का अनावरण किया है। यदि नेवार्क स्थित कंपनी की माने तो यह विद्युत वाहन मात्र 20 मिनट के चार्ज पर 500 किलोमीटर तक की यात्रा पूरा कर सकता है। एयर सेडान की ड्राइविंग रेंज लगभग 830 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जापान की डबल ओलंपिक विजेता आयका ताकाहाशी ने हाल ही में किस खेल से संन्यास लिया है? इन्होंने यहाँ पर बैडमिंटन खेल से संन्यास लिया है, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जापान की डबल ओलंपिक विजेता आयका ताकाहाशी ने हाल ही में बैडमिंटन के खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। ताकाहाशी ने मात्सु तोमो के साथ मिलकर 2016 में रियो ओलंपिक में डेनमार्क की क्रिस्टीना पेडरसन और कामिला रिट्टर जोहेल को हराकर महिलाओं के युगल स्वर्ण पदक जीता था। आयका ताकाहाशी ने अपनी जोड़ीदार मिसाकी मात्सुतोमो के साथ ओलंपिक में बैडमिंटन में जापान को सबसे पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, 14वीं भारत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की बैठक किस वर्ष अबू धाबी में आयोजित की जाएगी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2021 में, तो आपका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भगत सिंह कोश्यारी किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? ये नियुक्त किए गए हैं गोवा के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, IIT खालिस्तान नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान पर है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। आपका आंसर हो जाएगा बी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यपाल मलिक किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? ये मेघालय के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पर सत्यपाल मलिक मेघालय राज्य के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। सत्यपाल मलिक पहले गोवा के गवर्नर थे और अब सत्यपाल मलिक तथागत राय का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अश्वनी कुमार शुक्ला किस बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किए गए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आपका आंसर हो जाएगा डी। आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन खालिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा आभासी मंच पर आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 8 सितंबर 2020 को यहाँ पर किया जाएगा, तो ए आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर कीता ने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दे दिया है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा माली। तो माली आपका आंसर हो जाएगा। माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर कीता ने सैन्य विद्रोह के कारण इस्तीफा दे दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व मानवतावादी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 19 अगस्त को। तो यहाँ पर आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर विश्व में प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर आपका मनाली रहा है। ये मनीला में यहाँ पर ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है मनीला। इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। मनीला विश्व में प्राइस ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा कौन सा ई पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य नाम का पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हाल ही में विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया? तो ये 20 अगस्त को मनाया गया। कल ही विश्व मच्छर दिवस आपका मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में चौथी बार किस शहर ने खिताब अपने नाम किया है? इंदौर ने ये खिताब अपने नाम किया है, जो आपका मध्य प्रदेश राज्य का यहाँ पर शहर है। और लगातार चौथी बार यहाँ पर उन्होंने स्वच्छता सर्वेक्षण में ये खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेल पुरस्कारों की इनामी राशि में कितने गुना की बढ़ोतरी की गई है? 3 गुना की बढ़ोतरी यहाँ पर कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में भारत में जॉब सर्चिंग ऐप कॉर्मो किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका लॉन्च किया है गूगल ने ये ऐप लॉन्च किया है। गूगल ने बेरोजगार लोगों की मदद के लिए भारत में जॉब सर्चिंग ऐप कॉर्मो जॉब्स को लॉन्च किया है। इस ऐप को सबसे पहले 2018 में बांग्लादेश में, 2019 में इंडोनेशिया में लॉन्च किया गया था। हाल ही में इंदिरा रसोई योजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये आपके राजस्थान में शुरू की गई है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, हाल ही में सद्भावना दिवस कब मनाया गया है? ये 20 अगस्त को सद्भावना दिवस आपका मनाया गया है। तो कल ही यहाँ पर आपका सद्भावना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है? 20 अगस्त को मनाया गया है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर आपका शीर्ष पर रहा है डेनमार्क। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हाल ही में 2 लाख करोड़ डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बनी है? तो यहाँ पर आपकी दूसरी कंपनी बनी है एप्पल। आपका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया है? तो ये आपका तमिलनाडु में शुरू किया गया है। आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एंजेला बक्सटन का निधन हुआ है, वे कौन थी? वो एक टेनिस खिलाड़ी थी। आपका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में जारी आईसीसी की बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर स्टीव स्मिथ यहाँ पर शीर्ष पर रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। और यहाँ पर आपका आंसर ए हो जाएगा, जो आपके विश्व टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर रहे हैं। हाल ही में FSSAI द्वारा आयोजित ऑनलाइन उन्मुखीकरण कार्यशाला की अध्यक्षता किसने की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने ये अध्यक्षता यहाँ पर की है। तो आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। हाल ही में PM स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य आपका शीर्ष पर रहा है। तो आपका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जैविक किसानों की संख्या के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये भारत शीर्ष पर रहा है। आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने की सुविधा LVB DigiGo का शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ किया है लक्ष्मी विलास बैंक। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में कॉर्मो ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया आपका गूगल ने। सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम में कौन शीर्ष पर रहा है? यहाँ पर इंदौर आपका शीर्ष पर रहा है, जो आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। लगातार चौथी बार
स्वच्छता सर्वेक्षण में वो पहले नंबर पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस बैंक ने विशेष सुविधा लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज शुरू की है? तो यहाँ पर ये यस बैंक ने शुरू की है। आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमेरे का निधन हुआ है, वो किस देश के थे? वो आपके नेपाल के थे, नेपाल देश से संबंध रखते थे। आपका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तकनीकी समिति का गठन किया है? तो यहाँ पर ये किया है ओडिशा सरकार ने। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ फ्रेंड्स हम आपको लेकर के चलते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में अतुल्य माइक्रोवेव नाम का एक उपकरण जारी किया है जो केवल 30 सेकंड में परिसर को कीटाणु रहित कर सकता है, कोविड-19 वायरस को विघटन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के डेटा रिकवरी केंद्र कृषि मेघ का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 106 बेसिक प्रशिक्षक विमान समेत 8,722 करोड़ रुपए मूल्य की सैन्य खरीद को मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2020 के लिए जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक से 121 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिपुरा सरकार ने उन स्कूली छात्रों के लिए नेबरहुड क्लास शुरू करने का निर्णय किया है जिनके पास ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने वाले टेलीविज़न, कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन जैसे माध्यम नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की परोपकार शाखा रिलायंस फाउंडेशन ने लैंगिक डिजिटल खाई को कम करने के लिए अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी और WGDP के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने भारतीय मूल की कैलिफोर्निया की सीनेटर कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड हिंदी में हल करने के सरल तरीके नामक पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ईवान स्टार्टअप कंपनी एवाई कगो ने भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोरोना वायरस महामारी के कारण 2022 फीफा विश्व कप के एशियाई क्वालिफाइंग मुकाबले 2021 के लिए स्थगित होने के बाद भारतीय फुटबॉल टीम इस साल कोई मैच नहीं खेलेगी। अब चलते हैं फ्रेंड्स आपको अगस्त का इतिहास, आज के इतिहास के बारे में जानकारी देने के लिए। 21 अगस्त का इतिहास, भारत और विश्व में 21 अगस्त को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 21 अगस्त किसी वर्ष में दिन संख्या 234 है, यदि लीव वर्ष है तो दिन संख्या 235 है। भारत और विश्व इतिहास में 21 अगस्त का अपना ये खास महत्व है क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई हैं। आइए जानते हैं 21 अगस्त की ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान तो बढ़ेगा ही। एक तिर तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म में चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 21 अगस्त की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में हम आपको यहाँ पर जानकारी देते हैं। 21 अगस्त 1689 को स्कॉटलैंड में डंकल्ड का युद्ध हुआ। 21 अगस्त 1703 एडिर्न घटना, तुर्की सेना ने सुल्तान मुस्तफा द्वितीय को हटाया जिससे सुल्तानों की शक्ति कम हुई। 21 अगस्त 1772 को स्वीडन में गुस्ताव तृतीय ने 50 वर्ष पुराने संसद के शासन को समाप्त कर तानाशाही स्थापित की। 21 अगस्त 1790 को जनरल मीडोस की अगुवाई में ब्रितानी सेना ने तमिलनाडु के दिंदीगुल पर कब्जा कर लिया। 21 अगस्त 1808 को वीमेरी की लड़ाई सर आर्थर वेलेस्ले के तहत ब्रिटिश सैनिकों ने जनरल जीन एंडोच जुनोट के तहत फ्रेंच को हराया। 21 अगस्त 1810 फ्रांस के मार्शल जीन
बैप्टिस्ट बेर्नडाट स्वीडन के क्राउन प्रिंस ऑफ स्टेटस के स्वीडिश रिक्समैड द्वारा चुने गए। 21 अगस्त 1878 को अमेरिकन बार एसोसिएशन सरसोटा में आयोजित किया गया। 21 अगस्त 1915 प्रथम विश्व युद्ध में इटली ने तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। 21 अगस्त 1918 सौमे की दूसरी लड़ाई शुरू होती है। 21 अगस्त 1931 को पंडित विष्णु दिगंबर का निधन हुआ था। 21 अगस्त 1938 को इटली में सार्वजनिक और हाई स्कूलों में यहूदी शिक्षकों के पढ़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया था। 21 अगस्त 1957 को सोवियत संघ ने दुनिया की पहली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल R7 सेमेयोर्का का परीक्षण किया। 21 अगस्त 1957 अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी एसेनहोवर ने परमाणु परीक्षण के लिए 2 साल के निलंबन की घोषणा की। 21 अगस्त 1965 को रोमानिया में संविधान लागू हुआ। 21 अगस्त 1969 को डोनाल्ड और डोरिस फिशरसेन ने फ्रांसिस्को के महासागर एवेन्यू पर पहला गैप स्टोर खोला। 21 अगस्त 1972 को भारत में वन्यजीव संरक्षण कानून पारित हुआ। 21 अगस्त 1982 को स्विट्जरलैंड के राजा सौभुजादित्य का निधन हुआ। 21 अगस्त 1986 को कैमरून में ज्वालामुखी विस्फोट से निकली जहरीली गैसों से 2000 लोगों की मौत हो गई। 21 अगस्त 1986 को दुनिया के सबसे तेज तर्रार धावक उसेन बोल्ट का जन्म जमैका में हुआ। 21 अगस्त 1997 में पूर्वी चीन में चक्रवाती तूफान विन्नी से 140 लोगों की मौत हुई और 3000 लोग घायल हुए। 21 अगस्त 2006 में प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का वाराणसी में निधन हो गया। 21 अगस्त 2013 को मलेशिया में चेन सुई मंदिर के समीप बस हादसे में 37 लोग मारे गए और 16 लोग घायल हुए। 21 अगस्त 2014 में राफा में इजरायली हवाई हमले में हमास के 3 शीर्ष कमांडर मारे गए। 21 अगस्त को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 21 अगस्त 1940 को त्रोत्स्की पुरुष राजनीतिज्ञ यूक्रेन के रहने वाले थे, उनका देहांत हुआ। 21 अगस्त 1995 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर पुरुष वैज्ञानिक भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हुआ। 21 अगस्त 2010 को राल्डोफो एनरिक फॉगविल पुरुष लेखक अर्जेंटीना के रहने वाले थे, उनका यहाँ पर निधन हो गया। 21 अगस्त को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 21 अगस्त 1910 को नारायण श्रीधर बेंद्रे पुरुष कलाकार भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 21 अगस्त 1934 को सुधाकर राव नायक पुरुष राजनीतिज्ञ भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 21 अगस्त 1947 को मार्गरेट चान महिला चिकित्सक चीन के रहने वाली थी, उनका जन्म हुआ। 21 अगस्त 1986 को उसेन बोल्ट पुरुष खिलाड़ी जमैका के रहने वाले हैं, उनका जन्म हुआ। 21 अगस्त 1931 को विजय शंकर व्यास पुरुष अर्थशास्त्री भारत के रहने वाले हैं, उनका जन्म हुआ। 21 अगस्त 1979 को पेमा खांडू पुरुष राजनीतिज्ञ भारत के रहने वाले हैं, उनका जन्म हुआ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज का वीडियो हमारा यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बेल आइकॉन को प्रेस करना आप कभी ना भूलें, और जिससे हमारे नोटिफिकेशंस आप तक समय समय पर पहुंच सकें और आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो तैयारी है उसे अच्छे तरीके से आप कर सकें। थैंक यू।